थे किराए पे, लोग छतों स्कूल के छतों पे सोते थे। मेरे दोनों बच्चे वहाँ पर, सारा परिवार वहाँ पर। कहाँ ओशो हस्बैंड, कम्यून में? हाँ, ओशो में मेरे हस्बैंड ओशो कम्यून में सपरिवार आप पहुँच गए सारा वहाँ परिवार। पर। ओशो के रंग में रंगे सब हाँ, लोग। बच्चों को तो शायद नहीं वो एक्सेप्ट वहाँ पे करते थे। नहीं नहीं, बच्चे उस समय नहीं करते थे। जब सत्यम गया तो सत्यम तो 16 साल का था ना। अच्छा 12 साल के बच्चों को वर्किंग करनी पड़ती थी या 4 घंटे। 12 साल के बाद। पर मेरे को जब मैं गई हूँ, मेरी ग्रैंड चाइल्ड 4-5 साल की थी तो उनको आने दिया। अच्छा तो काफ़ी देर रही, 10 साल तक रही है। बड़ी हुआ वहाँ पर, ग्रैंड चाइल्ड मेरी वहाँ ही बड़ी हुई। ये माता जी मैं समझता हूँ एक तो ओशो से जुड़ना ही अपने आप में अहोभाग्य तो है ही। हाँ, फिर एक भारतीय समाज की महिला का उस उम्र में ओशो से जुड़ना, और जबकि ओशो की छवि समाज में बहुत अच्छी नहीं हो, हाँ, क्योंकि लोगों की नज़र में हाँ, हाँ। तमाम प्रकार के मैं विवाद। जिया, मैंने देखा सब कुछ और फिर वहाँ आप कि लोग जुड़ी। कैसे कहते रहते हैं ये ऐसा होता है, ऐसा होता है। वहाँ तो कुछ नहीं होता ऐसा। हमारे बाथरूम इकट्ठे थे, आदमी औरतें इकट्ठे नहाते थे। अच्छा कोई अलग अलग बाथरूम नहीं थे, कोई किसी के देखता नहीं था, कोई लस्ट नहीं थी किसी के अंदर। अपने अपने मस्त, इतनी मस्ती मैंने कहीं नहीं देखी आश्रम। लेकिन उसी चीज़ को कोई बाहरी व्यक्ति देखेगा तो वो गलत अर्थ हाँ, लगाएगा ही। इंडियन भी आके, अरे नहा के, मेरा भाई मेरे साथ नहा के गया, बताओ। फटाफट नहा के कपड़े पहने और वाइट रोब में जाना है। वाइट रोब मतलब, वाइट रोड। हाँ, इवनिंग सत्संग। इवनिंग। हाँ, सब आगे जाते जाते थे सब लोग। मेरी बहनें आई, उनको भी मैंने बुलाया, देखो ऐसे भी जिया जा सकता है। बुद्धत्व और आंतरिक अनुभूतियाँ माता जी बाहर से दिखाई नहीं पड़ती ना लोगों को, हाँ, ये आंतरिक चीज़ है। हाँ, इसलिए जिसने अनुभव किया वही समझ वही सकता है। जानता, हाँ। और दिखने वाली चीज़ सच नहीं होती, आंखों का तभी धोखा भी मैं हो कहती हूँ, सकता है। डान में भी मैं करवाती हूँ ना, मैं नहीं कुनकुना करवाती। 100 डिग्री करो, 100 डिग्री में ट्रांसफॉर्मेशन। नहीं तो कुनकुना कुनकुना उम्र भर करते रहो। माता जी बात बताइए, ओशो ने ध्यान की 108 विधियाँ दी, सभी पर काम भी किया, बहुत प्रकार की कराएं। उनका कहना ये था कि हर व्यक्ति पर एक विधि अप्लाई नहीं हो सकती, हाँ, क्योंकि जितने व्यक्ति हैं उतने ही द्वार भी हैं। किसके लिए कौन सी विधि उपयुक्त है ये वही व्यक्ति जानता है। हाँ, तो ये डायनेमिक जो है मेडिटेशन, ये सभी के ऊपर लागू क्यों ना है? सभी पे नहीं लगती। हाँ, क्योंकि वो क्या होता है, अब समाज से आया होता है ना, उसके समाज ने बहुत सी चीज़ें दी होती हैं, मान्यताएँ बहुत हैं। हम गुरुओं को कैसे पूजते हैं, मान्यताएँ बहुत अंदर भरी होती हैं। कुछ परिवार की, ऐसा अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये करो ये ना करो, है दुविधाएँ और द्वैत बहुत भरी पड़ी है। तो उसको तोड़ने के लिए ना, हमारे अंदर बॉडी के लिए बहुत ग्लैंड्स बहुत वो पिघलती हैं, हाँ, जो ग्रंथियाँ जो ग्रंथियाँ हैं, गांठ बन गई है हाँ, जो, वो टूटती हैं। टूटना जरूरी टूटना है, जरूरी है। तभी फ्लो बनेगा ऊर्जा का। हाँ, जब बर्फ पानी बनती है तभी वेपोरेट होएगी। जी। पानी जब तक उबलेगा नहीं, भाप नहीं बनेगा, वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होएगी? उसको कहते हैं 99 डिग्री पर भी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, 100 करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। तभी होगा। मैं देखती थी, चैन ही नहीं थे मेरे को। कुंडली करती हूँ, जम के करती हूँ, कोई भी ध्यान करती हूँ मैं, शस्त्र का ऐसी चैन नहीं करती थी, करो आज कर दो, आज कर लो जितना करो, मैं करती हूँ। ऐसा कहा जाता है कि इसे कुंडली ध्यान है, अपने आप में बहुत पावरफुल है। बहुत पावरफुल। और जब ऊर्जा उठती है मस्तिष्क तक, ब्रह्मरंध्र तक, तो ऐसा देखा भी गया है कि काफ़ी लोग पागल हो जाते हैं। पागल को, क्योंकि ग्लैंड्स नहीं पिघली होती। एग्जैक्ट। इसीलिए ये जो डायनेमिक मेडिटेशन है, हाँ, ये ग्लैंड्स को खोल ग्रंथियों देता को है, खोलती है। और उसका जो साइड इफेक्ट्स है हो सकता हाँ, था वो नहीं होगा। और कुछ लोग सीधे ही ध्यान में उतर जाते हैं, हाँ, सीधे ध्यान में उनकी नहीं संभावना उतर, रहती है कि हो सकता है उनको सीधे ध्यान में नहीं उतरा जाता साइड जब इफेक्ट्स तक हो प्यास जाते ना हो। हैं। जी। सीधे ध्यान में उतर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, पर उतनी प्यास चाहिए, बैठने की क्षमता चाहिए, नथिंगनेस। अच्छा, वो क्या है जिसको हम पात्रता कहते हैं, कि पात्रता का विकास नहीं हुआ, आपने मेडिटेशन कर लिया, ऊर्जा आपकी जग गई, हाँ, लेकिन अंदर पात्रता थी नहीं, तो उसका साइड इफेक्ट हो गया। हाँ, तो
पात्रता का विकास का मतलब रेचन से हुआ एक प्रकार से। रेचन जरूरी है, रेचन बहुत जरूरी है। अंदर दमन जो चीज़ें का किया हुआ है ना, आप आदमी उसी में उलझा रहता है, करना चाहता करता नहीं है। ईजी तो हो जाओ पहले, सहज हो जाना। टेक इट ईजी। और ये ध्यान में ओशो ने जोड़ा है इसको। बिल्कुल, ओशो ने बिल्कुल 100% चीज़ें कही। अब विपස්සना सबसे बड़ा ध्यान अच्छा है। अगर नहीं कर सकते करो विपස්සना तुम, मगर कर कहाँ, सांस को देख रहे हैं, आ रही है सांस, जा रही है, आ रही है, झांस रही है, दिमाग कहीं और है। माता जी नहीं हो पाता। मैं ये कोशिश करता हूँ कि हाँ। विपස්සना करूँ, कुछ मिनट कुछ सेकंड ध्यान रहेगा श्वास पर, फिर हाँ। खो जाएगा। हाँ। चल रहा हूँ, सोचता हूँ होशपूर्वक चलूंगा, बाजार में जा रहा हूँ, हाँ। लेकिन वही है 2 मिनट चला फिर मैं भूल गया। हाँ। और ये मैं प्रयास कर रहा हूँ बहुत समय से लेकर के इस हाँ, प्रकार हाँ, से, लेकिन हाँ। मुझे लग रहा है कि ऐसा नहीं होगा, हम्म। कुछ और ही करना पड़ेगा। हाँ, तो वो हो ही नहीं पा रहा इस प्रकार जब से। तक डायनेमिक करके ना अपने ग्लैंड्स जो ग्रंथियाँ पिघल नहीं जाती ना, पिघल के पता चल जाता है बहुत तेज हो गया, और फिर अंदर से होश जगती है, फिर साक्षी का पता चलता है। थोड़ा सा देखने वाला, जो देखने वाला है ना, वो तो हर समय मौजूद है। तो माता जी बताइए, ये डायनेमिक जो मेडिटेशन है, जो लोग एजेड हो गए हैं वो शायद ना कर पाए उतनी तीव्रता के साथ, तो उनके लिए फिर कोई और मेडिटेशन होना चाहिए। मेरे को लग रहा है कि 80 ईयर्स में आप तो चलो करती आ रही हैं शुरू से, मैं तो अभी भी वैसे ही कर लेती हूँ, आप करती रही हैं तो आपके हैबिट अभी में। वैसे ही करा दूंगी आपको, मैं भी कर लूँगी। लो बताओ, कुछ नहीं पता लगता। डांस कितना करवा लूँ, इस उम्र में मैं कितना डांस कर सकती हूँ, हैं? बहुत आप नहीं कर पाओगे, मैं कर लूँगी। वही मैं कह रही हूँ, खुल गया बॉडी, बिल्कुल ईजी हो गया, कोई ब्लॉक नहीं अंदर। उसका असर शरीर पर भी पड़ता है, स्वास्थ्य पर भी हाँ, पड़ता बीमारियाँ है। कम। शरीर और मन है तो एक दूसरे का हाँ, बहुत बहुत सामंजस्य ही है। हाँ। वो है ना, फिलॉसफी में पढ़ते हैं, मन और शरीर का अन्योन्य क्रियावाद। हाँ। हाँ, तो जो मन में है उसके प्रभाव शरीर पर, और शरीर शरीर पे के बहुत प्रभाव पड़ता हैं वो मन पर पड़ते ही हैं। है। इसलिए मैं, सरेंडर जरूरी है। सरेंडर बहुत, सरेंडर है नहीं तुम्हारा। सरेंडर मतलब कि मैं अपनी प्रयत्न पूरा 100 डिग्री पे लगाऊँ, और लगाते हैं नहीं हम, वैसे तो बचाते रहते हैं, अपनी बॉडी को बचाते रहते हैं। अरे कुछ ना हो जाए, अभी कुछ ना हो जाए, अभी मर ना जाऊँ। मैं जब सांस लेती थी, अब मर, अंदर से बोलती थी तो मर, मर, अंदर से कहती रहती थी, और कर सकती है तो, और कर सकती है, और कर, ऐसे कहती थी अंदर, पीछे से अपने आप को बोलती थी कि तू और कर सकती है, अभी और कर सकती है, ऐसे बोलती थी। और फिर कहती थी मर। मैं सोचती, जब मैं खड़ी हो जाती ध्यान करके, फिर मैं कहती मरने वाला तो मरा ही नहीं, आत्मा कैसे मरेगी? जान तो ले, नहीं मरने वाला है वो है कौन, उसको जान तो लिया जाए। हाँ, मारो कैसे मारोगे? फिर इबादत, हर समय इबादत हो रही है। हम तो इबादत करने वाले कौन हैं? हम कौन करने वाले हैं? बिल्कुल एक दायरे में नहीं बांधा जा सकता उसको कि हम कर रहे हैं या मंदिर जा रहे हैं तभी पूजा हो रही है। तो कहते हैं चल रही है पूजा। सब जैसे चल रही कबीरदास है, जी ने कहा, हाँ, खाऊं पीऊं सु सेवा, उठूं हाँ, बैठूं सु परिक्रमा, और बिल्कुल। ऐसा जीवन हो जाए तो वही तो ध्यान है। कोई ध्यान है बस। अब बताओ, और कुछ पूछना तो पूछो, नहीं तो अब बंद नहीं, करते हैं। प्रश्न तो बहुत है माता हाँ, जी। बोलो बोलो। हाँ, एक प्रश्न ये भी था कि जैसे ओशो का जो बुद्ध के प्रति लगाव है, जो प्रेम है, उसका कोई विशेष कारण है? बुद्ध ओशो से का? ही इतना प्रेम क्यों है ओशो को? हम पढ़ते हैं ओशो को तो बुद्ध का जिक्र आता ही आता है, बुद्ध के एग्जाम्पल्स आते ही आते हैं। वो तो जिस पे भी बोलते उस पे ऐसे हो जाते हैं, वो तो वही है। जैसे मलूक पे बोलो, ऐसे लगते हैं मलूक ही हो गए वो तो। लेकिन वो छाए हुए हैं जो बुद्ध पूरे ओशो की फिलॉसफी क्योंकि सांस पहली चीज़ है ना, उन्होंने सांस के द्वारा अपनी को। विपश्यना के द्वारा, हाँ, ये गौतम बुद्ध की ध्यान हाँ, दी थी। सांस के द्वारा, सांस पहली चीज़ है, जैसे और कहीं जिंदगी सांस नहीं है, यही मैं बताती हूँ। जिंदगी सांस से भी उल्टी ऊँची है ना? जिंदगी सांस तक थोड़ी सीमित है। अकेले है, अकेले है, अकेले है, जिंदगी अकेले है, उसको करना नहीं पड़ रहा है।
हाँ, स्वतः ही हो रहा है। स्वतः इज अब क्या कहोगे, दृष्टा कौन है? दृष्टा देखने वाला आपके अंदर, पर ऑब्जेक्ट को देखो आँख से, सब्जेक्ट को आँखों से नहीं देखा जाता, छुआ भी नहीं जा सकता, जी, महसूस किया जा सकता है ना, उस पकड़ा नहीं जा सकता, ना उसकी मौत है अंदर। आप अपने होश को मौत मार सकते हो क्या? नहीं, होश नहीं उठता। मारोगे? मार सकते हो? चेतना ऐसे नहीं मरती है, नहीं चेतना मरे, ही तो होश नहीं है। मरे, मार सकते हो। वो अलाइव होती जाएगी, और अलाइव होती जाएगी, और अलाइव होती जाएगी, अलाइव है वो अंदर। अब ध्यान तो आपका यही हो गया आज ही तेरे को। नहीं, बुद्ध के प्रति ऐसे मैंने कई जगह पढ़ा है ओशो का, तो वो कहते हैं कि बुद्ध की चेतना मेरे अंदर हाँ, समाविष्ट है। जब ओशो ने अपना नाम बदला ना, ओशो रखा, मैं वहीं थी बुद्धा हाउस में। अच्छा, तो पहले दिन वो लेके आए। पहले तो उन्होंने अमेरिका से आके, पहले तो दिन ओशो को भगवान बोलते थे, पहले भगवान की व्याख्या की आके दिमाग में, भगवान की क्या क्या बोलते हैं, भग मतलब भोगना है, ऐसे करके काफ़ी कुछ उन्होंने लेक्चर दिया, मुझे याद नहीं अभी, यानी फिर कहते मुझे भगवान नहीं बोल रहा आज से। अच्छा। हाँ, बोल उनके गए। शिष्यों ने दिया उनको नाम भगवान, हाँ, शिष्य कहते आज से हैं। भगवान नहीं बोल रहा, अच्छा, बोल गए। अगले दिन आए फिर उन्होंने कहते रात मुझे नॉकिंग हुई, बुद्धा का अवतरण हुआ, तो उन्होंने ऐसे ऐसे कहा मेरे को, फिर मैंने उनके साथ ऐसे कही बातें, आर्गूमेंट हुई, फिर बोलते आके बुद्धा हाल में सारे शिष्य थे, अब पूरा बुद्धा हाल भरा हुआ है ना, फिर वो बोलते कि आज से मुझे बनते बोलो। अच्छा, हाँ, है ना। हाँ, तो हमने सब ने जब ओके ओके बोलते जाते, ओके मनीषा ऐसे बोलते थे, तो हम बोलते थे यस बनते, सब ने बोला यस अच्छा। बनते। हाँ, है ना। जी, और तीसरे दिन फिर कुहारी लेके आ गए, कोई और कहानी सुना दी। अच्छा, हाँ, बदल दी अपनी वो बनते वाली बात भी। अच्छा, हाँ, फिर कहने लगे कोई नई कहानी थी, वो जोरबादी बुद्धा वाली। हाँ हाँ, बुद्धा क्या था, जोरबा क्या है, जो बुद्धा ने इस चीज़ को छोड़ा और ये चीज़ नहीं पा सके, है ना, वो जोरबा नहीं पा सके ना, जोरबा तो छोड़ के आ गए थे वो, है ना। तो फिर ये कहा, तो अभी से मतलब मेरे को आज मुझे जोरबादी बुद्धा बोलो। जोरबादी बुद्धा। तो हम सब बोले जोरबादी बुद्धा बोल रहे। अच्छा, ओशो ने कहा कि ओके मनीषा, तो हमने बोला ओके जोरबादी बुद्धा। अच्छा, रोज नए नए नाम बदल लेते, हाँ, प्रैक्टिकल चल रहा था हाँ ये। प्रैक्टिस है। फिर मैं बताती हूँ, लास्ट डे फिर आगे चौथे दिन आते थे, बहुत ट्रेन थे, म्यूज़िक बज जाता था, अरे हम क्या डांस करते थे। आते ही आते देखते तो कार आ गई, आ रही कार को देखते ही बॉडी ऐसे हो जाते, ऐसे हाथ जुट जाते, नम हो जाता, तो ऐसे लगता था अभी बस गए, हम भी नम हो, हम भी बिल्कुल जम गए। अब ओशो की कार से उतर के दरवाजे से निकल के आ रहा है, धीरे हाथ जोड़ के धीरे धीरे चल रहा है, उनका देखना चलना, क्या आदमी रह गया। मैंने देखे कुछ वीडियो, बड़े हाँ, प्रेम से वो हाथ जोड़ वो करके जब चलते मैं तो बिल्कुल पागल ही गया, समझो कुछ शब्द ही नहीं होते थे, मौन हो जाते थे। थे। पर मैंने देखा ओशो प्रेमियों को कभी शायद पैर छूने की परंपरा नहीं रही ओशो प्रेमियों में। पहले पहले रही, फिर बाद में तो कैसे रही। केवल नमन ही लोग हाँ, करते थे, जैसे नमन ओशो करते थे वैसे। पहले पहले रही। अच्छा, फिर पहले वीडियो देखे होंगे ना आप, ओशो करवा रहे हैं, कुंडली करवा रहे हैं, पुराने वीडियो मैं कोई भेजूँगी आपको, अच्छा, जहाँ पैर छूटे, तो उस समय पैर से बाद में पहले पूना वन पूना सेकंड था ये ओशो जब आया। अच्छा, पूना वन अलग जगह थी, अलग जगह था। थी यही, वो और तरीके का इन्वायरमेंट, और तो अंग्रेज नहीं थे उस समय। अच्छा, हाँ, इंडियन थे। इंडियंस थे सब हाँ, लोग। बाद में ये भी सुनने में आया कि इंडियंस लोगों को थोड़ा सा रोका गया और फॉरेनर्स को ज़्यादा बुलाया वो गया, बाद में हुआ, अप्रिशिएट ज़्यादा बाद में किया। हुआ। उसके पता नहीं जो भी रीज़न ओशो ने साफ बताया कि भाई ओशो को एनलाइटमेंट होने के बाद ओशो को दुकानदार तक नहीं खड़े होने देते, गोदाम
सब ओशो को वो कहते थे कि अभी ये आएगा कोई ना कोई क्रांति वाली बात बोलेगा, उसके हजम नहीं होती। लगा होगा कि इंडियन लोग अभी शायद तैयार नहीं है इस तैयार चीज़ के नहीं। लिए। उन्होंने फिर क्या किया था, इसीलिए तो ओशो ने पहले ग्रंथ पकड़ लिए, गीता पकड़ ली, गीता पे बोले, पलटू पे बोले, है ना, बुद्ध पे बोले, तभी तो बोले। कहते मैंने पुरानी शराब को नई बोतलों में डाला और कुछ नहीं किया। मैं व्याख्या करने का ढंग नहीं, तो गीता तो पहले भी हो चुकी है। जो व्याख्या करने का ढंग है वो ओशो ने इंडियन को पकड़ लिया, है ना। बोला जैसे जैसे हाँ टीकाएँ तो बहुत हुई हैं, हाँ। लेकिन ओशो का और फिर चौथे दिन फिर वो आ गए लेके बच्चों को। फिर उस दिन फिर उन्होंने एग्जाम्पल दिए ओशन की। जापान में मेरा वो रखा हुआ है, पहले वो जापान में उनका पहला बॉडी जापान में। मैंने पढ़ा। हाँ, और इसमें 3 दिन का मौन किया था, उसमें 3 दिन पहले इसकी कत्ल हो गया था, मार दिया था। हाँ, और तो वो भी जिक्र है। फिर ओशो ने बोला कि ओशन क्या चीज़ है। ओशन ना, पानी डाल दो ओशन में तो बड़ा नहीं होता, पानी निकाल दो तो भी बड़ा नहीं होता, ऐसे ठीक रहता है। कोई पूर्णमद पूर्णमिदं वाली बात है ना। हाँ, तो कहते आज से मुझे ओशो बोलो। अच्छा, ओशन से ओशो है। हाँ, ओशन से ओशो। फिर बोले कहते आज से मुझे ओशो बोलो। तो हमने फिर जाते समय बोला ओशो, फिर बोला, फिर लास्ट में ओशो ही रहे। ओशो। ये मेरे सामने की बात अच्छा। है ना। फिर रहा अब और चीज़ चालू हुई।